सनुज, बताएं कि बागपत में कैसी तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी की गई है सेंटर्स पर, और क्या छात्रों से भी आपकी बात हुई, उनका क्या कहना था, क्या रुख था आज की परीक्षा को लेकर और इसकी व्यवस्था को लेकर? देखिए, कुछ छात्रों से हमारी बात जरूर हुई थी, लेकिन वो थोड़े दबाव में थे इस बात को लेकर कि एग्जाम किस तरीके का आएगा, क्या एग्जाम हल्का होगा, क्या सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जिसको हल करने में उनको परेशानी होगी। तो तमाम ऐसे सवाल थे जो उनके जहन में थे। अब चूंकि पेपर शुरू हो गया है और अब देखना ये होगा कि किस तरीके का एग्जाम आया था। रही बात तैयारियों की, कि देखिए तैयारियां तो पहले भी बेहतर की गई थी, तमाम दावे किए गए थे, लेकिन इस बार जो कंट्रोल रूम है उसको और ज्यादा सक्रिय कर दिया गया। तमाम सेंटर्स पर जो फोर्स है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो खुफिया तंत्र है पुलिस का, उसको भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई जानकारी मिले तो उसको तुरंत बता दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जॉइंट डायरेक्टर हैं, मेरठ में बैठते हैं, पूरे मंडल के एक बड़े अफसर होते हैं, वो भी बागपत के दौरे पर है और उसके बाद वो यहां से गाजियाबाद जाएंगे। चूंकि आज जो परीक्षा हो रही है, जो 12th का इंग्लिश का पेपर जो लीक हुआ था और उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया था, उसमें अगर पश्चिम के जिलों की मैं बात करना चाहूं तो देखिए, जो गाजियाबाद है, बागपत है और शामली है, तीनों जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लगातार लखनऊ से कंट्रोल रूम से भी तमाम जानकारियां ली जा रही हैं कि अफसर कहां है, किसी तरह की कोई बात तो नहीं है। शायद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब हर 10 मिनट बाद यह पूछा जा रहा है कि सभी सेंटर्स पर सामान्य स्थिति है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस तरीके से पहले दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, लेकिन उन सबको धता बताते हुए जो नकल माफिया हैं वो अपने कारनामों को अंजाम देने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए थे। इस बार उसको कमर तोड़ने की जो प्रयास है वो पूरा किया जा रहा है और सिस्टम में कहां क्या कह सकते हैं कि झोल है, उस झोल पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। हालांकि जो एग्जाम था, जो पेपर था, वो बलिया से आउट हुआ था और पश्चिम तक भी पहुंचने की उसकी आशंका थी, जिसके बाद 24 जिलों में जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई थी। आज ये परीक्षा हो रही है, पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जब ये एग्जाम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब सेंटर से तमाम स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे, तब ये पता लगेगा कि एग्जाम को कितनी आसानी से वो हल कर पाए या नहीं कर पाए। लेकिन बिल्कुल 11 बजे तक का उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी से। नीतीश, जहां उत्तर प्रदेश में एक तरह से मानसिकता बन गई थी कि वो पेपर ही क्या जो लीक ना हो, लेकिन ये सरकार इस मानसिकता को और इस प्रथा को तोड़ने में, इसे दुरुस्त करने में किस तरह से काम कर रही है, और आज कितना महत्वपूर्ण दिन है ये साबित करने के लिए कि नकल विहीन परीक्षा कराना, पूरी व्यवस्था करना इसके लिए आसान है इस सरकार के लिए।